ओम शांति निकुंज जी। नमस्ते, ओम शांति। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि बीइंग अ कंटेंट कोच, सो मैं लोगों को सिखाता हूँ कि हाउ डू यू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, और वहाँ से आप अपने इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हो, फेम कैसे ले सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उनको ये सिखाते हुए मैं खुद आई एम इंस्टाग्राम कोच, पर उनको सिखाते समय मैं खुद इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता हूँ एवरीडे बेसिस पे, बिकॉज आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट, कि मेरा फोकस जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे बहुत सारे टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आती है। 2025 में इफ़ यू सी द बिगेस्ट इशू इज़ हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इंसान उस ओवर कंजप्शन में समझ ही नहीं पाता उसको क्या करना है, क्या सोचना है और क्या इम्प्लीमेंट करना है, राइट। इसकी वजह से फोकस जो है वो कम होते जा रहा है इंसान का। बीइंग अ कंटेंट कोच आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस, आई हैव माई ओन स्ट्रक्चर, मेरी खुद की टीम है, मैं इसमें 5 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। बट लेट्स अज्यूम कि कोई एक ऐसा इंसान जिसको नहीं पता, ही वॉन्ट्स टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, उसको कंटेंट क्रिएटर बनना भी है, उसका काम ही यही है, ठीक है, उसका काम है कि वो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाएगा। बट हाउ ही कैन स्टे फोकस्ड, हाउ ही कैन मेक श्योर कि वो उस ओवर कंजप्शन के लूप में फंसे ना। देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। हम लोग आज प्रकृति ने हमारे लिए जो सब कुछ बनाया है उसमें हर चीज़ हम समय अनुसार करते हैं। सूरज नीचे जाता है तो अंधेरा हो गया तो हमको लगता है अभी हमको सो जाना चाहिए, भाई रात हो गई है, रात को सब सो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं। सूरज ऊपर आया, दिन हो गया, चलो अभी उठो, स्नान करो और अभी काम पे जाओ। अब किसी को शावर में नहाना बहुत अच्छा लगता है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा करेंगे? नहीं। सबको बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है। तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड, बी इट सोशल मीडिया और मीडिया, जिसको आज हम एक शब्द यूज करते हैं दैट टुडे वी आर कंज्यूमिंग कंटेंट। A few years back we were watching content. उसके भी पहले we were hearing content. उसके भी पहले we were reading content. It started with reading. Then it started with hearing with FM. एक जो मैडनेस था FM का, I remember. मतलब फोन लेने, भैया FM है इसमें तो ही फोन लेंगे जी, FM वाला ही फोन चाहिए, इतना क्रेज था। आरजेस वेर लाइक नेशनल हीरोज। अमुक आरजेस जो रात का प्रोग्राम एक आते थे, लव गुरु, ये वो ऐसा इस टाइप का, आई रिमेम्बर, दे वर लाइक नेशनल हीरोज। देन कट टू यूट्यूब कम्स इनटू पिक्चर एंड देन वीडियोस बनना शुरू हो जाते। तब तक ये सोशल मीडिया कुछ नहीं, यूट्यूब, गूगल यूट्यूब। So from the time we started consuming content, तब से थोड़ा ये सब जिसको हम मेडिकल साइंस में कहते हैं कि भाई लूज मोशन, बदहजमी, इंडाइजेशन, तो वो पहले यहाँ होता था, अभी इधर स्टार्ट हो गया। यहाँ होता था, गोली ले लिया, डॉक्टर साहब 4 बार हो गया, 8 बार, ओ अच्छा ऐसा, ये गोली ले लो, बंद हो जाएगा, इसका क्या करने का? इसके तो कोई गोली नहीं, एंटीबायोटिक कौन सी लेने की? तो इसकी 2 ही रास्ता है। नंबर 1, जैसे आप खुद अपना बता रहे हो कि मैं तो स्विच ऑफ ही रखता हूं, और नंबर 2, यू हैव टू फाइंड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग देन दिस। ओके। तो जिसमें मैं कई बार अनेकों को मैंने कहा तो उनके जीवन में चेंज आया है। मेनी टाइम्स आई टेल देम, I want to tell all the youngsters today, my dear friends, start reading something. हमारा पेपर से रिश्ता टूट गया है, and I feel the nearest you can get to nature is by touching paper. कागज को हम छूना बंद कर दिया और we have come to screens. ये गलत है। Get back to nature and for that start reading something. भले न्यूज़पेपर ही पढ़ लो, कागज को तो हाथ लगाओ कम से कम। Pursue something like music, singing, something which is creative. Because I feel any kind of social media, it is a one-way communication. कोई आपको कुछ बता रहा है और आप देख रहे हो और आप अंदर डाल रहे हो। जी। The point here is निकुंज जी कि
आप जो कह रहे हैं वो काफ़ी सही है, इनफैक्ट मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ जो आपने आंसर दिया, बट अगेन द प्रॉब्लम इज़ कि मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो इसको बंद नहीं कर सकते, जो इसको यूजेज करना बंद ही नहीं करते, बिकॉज उनका करियर है, उनका काम है ये, उनका धंधा है ये, राइट। उनके पास टाइम नहीं बचता है इसके अलावा और कुछ। अब उनको बोलना कि कोई क्रिएटिव एक्टिविटी कर लो, वो कर भी लेंगे, बट द मोमेंट दे कम टू इंस्टाग्राम, द मोमेंट दे स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया, द वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन कि पहले इंसान सुनता था, राइट, पहले इंसान वॉच करता था, आज कंज्यूम कर रहा है। मैं कहता हूँ उसके आगे एक और स्टेज है, कंज्यूम नहीं, आज इंसान कमेंट कर रहा है, राइट, कि पहले कंजप्शन करता था, आज इंसान कमेंट कर रहा है। द मोमेंट ही वॉचेस अ रील, द मोमेंट ही वॉचेस कंटेंट, उसके दिमाग में आता है इस पर क्या कमेंट को, जैसे मुझे अट्रैक्शन मिल जाए, जैसे मुझे वैलिडेशन मिल जाए, राइट। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जो इस लूप में फंसे हुए हैं, और अब एक तरफ उनका डिलेमा चल जाता है कि यार ये तो मेरा काम भी है, दूसरी तरफ डिलेमा यह जाता है मैं तो फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, मैं ये नहीं समझता हूँ कोई फंसा है। ये फंसा जो है ना, ये भी एक प्रकार का जैसे भ्रम है। कोई किसी को कहीं फंसा नहीं सकता है जब तक उसकी इच्छा नहीं हो। इट इज़ बाय चॉइस। अब ऐसे लोगों के लिए सिंपल एक रास्ता बताता हूँ मैं, जो कई लोग जो है कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम काम ये सब नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ क्या ये आसान है? आप सबके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनसे पूछता हूँ, हर 1 घंटे में 3 मिनट हो सकता है ब्रेक? संभव है? एवरी 60 मिनट्स 57 मिनट्स इज योर्स। 3 मिनट में रिक्वेस्ट करता हूं, चुप रहो, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, कुछ मत करो, बस नो म्यूजिक, नो क्रेडिट, कुछ मत करो, चुप रहो, जस्ट कट ऑफ एंड गेट डिटैच्ड। भले आप किसी डेस्क पे हो, जॉब में आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं, कोई फिर लग जाओ वापस। इंटरेस्टिंग। ऐसा, पर मेरा एक ये है, आपको दिन में ऐसा 10 बार करना है जी, तो ये आपका हो जाएगा 10 into 3 मतलब 30 मिनट्स। ये जो आपका 30 मिनट्स ऑफ साइलेंस है, कहीं जमा कर दो कोई लॉकर में, मेरा आज 30 मिनट हो गया। फिर करो जितना मर्जी है, तुम्हारा कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट एवर यू वांट टू डू। बट धीरे धीरे ये जो आप रोज कर रहे हैं ना, आज 30 मिनट, कल परसों, महीने का आपका हो जाएगी 900 मिनट। बरोबर है ना मैथमेटिक्स में? यस। तो 900 मिनट हो जाएगी। ऐसा करते करते ये जो मिनट्स ऑफ पीस है ना, ये धीरे धीरे आपके अंदर एक नेचुरल चेंज लाएगी। फिर आपको लगेगा कि मैंने हर घंटे में 2 बार करूँ, हर आधे घंटे में भी चुप रहता हूँ। स्लोली यू स्टार्ट गेटिंग डिटैच्ड, अटैच्ड, डिटैच्ड, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। फिर वो करते टाइम आपके माइंड में टायरनेस नहीं आएगी, आपके माइंड के ऊपर वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। काम करोगे आप जी, उसमें कोई ये नहीं है जी, बट आप उसके अंदर होते हुए भी अलिप्त भाव से करोगे। टू कंक्लूड, अगर इसको ध्यान से अगर समझा जाए बहुत अच्छे से, एकदम सिंपल 1-2 लाइन में, कि आप बहुत सारी चीज़ें कंजप्शन कर रहे हो, उसको तो छोड़ नहीं सकते, बट हम दूसरी तरफ जा सकते हैं जहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस तक नहीं जाएगा वो चीज़, आप कंज्यूम करोगे, इट वोंट गो इनसाइड योर सबकॉन्शियस। ब्यूटीफुल, गॉट इट। दिकुन जी, एक और सवाल ये रहेगा मेरा कि आई ऑल्सो टीच पीपल कि आप लिखते कैसे हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, कंटेंट कैसे लिखते हैं, राइट, बोलते कैसे हैं। अब एज यू सेड कि आपने काफ़ी सारे ही न्यूज़पेपर में लिखा है। अब वैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि आप, एक इंसान के पास ना 3 ब्रेन होते हैं, एक तो यहाँ पे जो ऊपर दिया है, राइट, एक दिल में है और एक गट के अंदर है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने रिसर्च की मेरी, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो यहाँ से सोचता है, बड़ा खुश रहता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे चढ़ जाता है, और जब द मोमेंट वो यहाँ चले जाता है तो वो एक लूप में वापस फंस जाता है, राइट। ओवर थिंकिंग स्टार्ट्स, डिप्रेशन स्टार्ट, ओवर कंजप्शन स्टार्ट, ओवरवेलमिंग स्टार्ट, इमोशन समझ नहीं आ रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अपनी गट फीलिंग सुनो और अपने गट से लिखना शुरू कर दो, ठीक है। बट लोग मेरे पास ये बोल के आते हैं कि अपने गट को सुने कैसे, क्योंकि उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, अपने गट को सुन नहीं पाते, अपने गट को एक्सेस नहीं कर पाते, राइट।
आई डू हैव फ्रेमवर्क्स, आई डू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ, मैंने काफ़ी रिसर्च की है, बट आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन बिकॉज यू आर अ राइटर योर सेल्फ, राइट? आपने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई है, लोग काफ़ी ज़्यादा उसको प्रेम देते होंगे। मैं श्योर उस चीज़ को लेके मैंने काफ़ी सारे आपके स्टूडेंट्स देखे यहाँ पे। सो हाउ कैन एनीबडी चैनलाइज थ्रू देयर गट, और आई वुड से हाउ दे कैन राइट बेटर? I would say before writing anything, one should learn to think. One should learn to think. Oh, okay. Because before writing, thinking comes. You can't just write blindly. Thinking is most important first. And before thinking, watching is important. Whatever I have written, I write mostly on two subjects, that is philosophy and lifestyle changes. These are my subjects. In these areas I write. I see people, I observe them. Okay. How they are behaving, how they are talking. Those who come to meet me, they are my subjects. While I am traveling, I meet a lot of people. They are my subjects. They give me subjects to write. After meeting, talking, hearing to people, whatever I have taken inside, then early in the morning, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, 3 o'clock in the morning, I get up, I get ready. फिर मैं मेरा वो पिटारा खोलता हूँ. कल परसों तरसों में किसको मिला था वो मैं सामने स्क्रीन पे अपने, इसका ऐसा था, इसका ऐसा था, इसका था, इनका आपस में झगड़ा हो गया था, चिल्लाया, गाली गलौज किया, फिर बाद में रोने लगा, फिर अफसोस हुआ. तो जन्म हुआ एक कॉलम का, पश्चाताप की पीड़ा से बेहतर है परिवर्तन. तो एक सब्जेक्ट मेरे पास आया, उसने अपना आप बीती सुनाई, तो मैंने उसके ऊपर से लिख दिया. देखना, समझना, ऑब्जर्व करना, ग्रहण करना, फिर उसको अपने अंदर प्रॉपरली सेट करके टाइम पे निकालना, फिर उसमें से अच्छी चीज़ निकाल करके उसके ऊपर चिंतन, जिसको हम कहते हैं चर्निंग, वो करके फिर आपको लिखना है. एंड द वन हु राइट्स, दे शुड हैव द करेज एंड ऑडेसिटी टू एडिट एंड डिलीट व्हाट दे हैव रिटन. वो लोगों में नहीं है, उनको लगता है ये मैं कैसे काट सकता हूँ. बट क्योंकि आपको लिखने के बाद यू हैव टू बिकम ए रीडर. द मोमेंट यू हैव फिनिश्ड विथ राइटिंग, बिकम ए रीडर एंड रीड इट. ए राइटर शुड नॉट रीड व्हाट ही हैज रिटन, अदरवाइज दैट होल क्रिएशन वुड बी ए फेलियर. A writer should shift in the role of a reader and read what he has written. That's beautiful. I always tell people कि कि जब आप अपने ऑडियंस के शूज़ में जाते हो और उसके बाद अपने आप को देखते हो और परखते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखोगे, यू आर लाइक कि ये तो कोई काम के लिए क्यों लिखी है, या ये लाइन क्यों है वहाँ पर, राइट? क्योंकि अगर आप मैं जैसे इंस्टाग्राम कोच हूँ, तो मेरे पास सिर्फ 90 सेकंड होते हैं किसी भी कंटेंट को बनाने के लिए, राइट? और उस 90 सेकंड में मैं मेक श्योर करता हूँ कि ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए. बट लोग इतने अटैच होते हैं अपने राइटिंग्स को लेकर, लोग इतने अटैच होते हैं, दे ऑलवेज वांट टू इम्प्रेस पीपल, है ना? वो हमेशा सोच रहे होते हैं कि ये कितना मस्त पॉइंटर है, ये कितना बढ़िया पॉइंटर है, एंड उसके कारण वो भूल जाते हैं कि उनका मेन जो मकसद था, द एंटायर इंटेंशन, द एंटायर मिशन वॉज टू एम्पावर पीपल, टू ट्रांसफॉर्म पीपल. बट वो खुद की बढ़ाई करने में लग जाते हैं वहाँ पे, राइट? दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर. निकुंज जी, टेल मी दिस थिंग कि आपने इतनी सारी चीज़ें लिखी है, राइट? आपने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पब्लिश की है. व्हाट डू यू थिंक, जैसे आप आई थिंक आप सुबह 3 बजे उठते हो, है ना? हाँ. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, आपने देखा होगा. एक जो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं. दूसरा टाइप के ऐसे लोग हैं जो, जैसे मैं था पहले, मैं सुबह 6 बजे सोता था पहले, ठीक है? मैं सुबह 5 बजे तक काम करता था, 6 बजे सो जाता था, दोपहर को 3 बजे उठता था. ये मेरा साइकिल था, राइट? और उस टाइम पे भी काफ़ी प्रोडक्टिव था मैं. बट इवेंचुअली मेरा साइकिल चेंज हो चुका है. सर्किडियम रिदम पढ़ने के बाद अभी मैं सुबह 7 बजे, 6 बजे, यहाँ पे आके मैं 4 बजे भी उठ रहा हूँ, राइट? सो देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल. नाउ व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू, विच इज़ द बेस्ट टाइम जोन, और आई वुड से कि शुड अ पर्सन बिकम अ नाइट आउल और अ अर्ली बर्ड टू एक्सेस द सबकॉन्शियस एंड राइट द बेस्ट? देखिए, हम भारतवर्ष में जन्म लिए हुए लोग हैं. आई फर्मली बिलीव दैट वी शुड लिव विथ सन. सूर्य देव जो है, उनके साथ हमें अपनी जीवन जीनी चाहिए. सूरज जब ऊपर आते हैं, उसके पहले स्नान कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है.
और सूरज जब नीचे जाते उसके बाद कुछ खाना नहीं चाहिए, ना कुछ पीना चाहिए। तो ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच का जो समय है उसमें जो करना है आप कर लीजिए। दैट वुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर यू मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली। Okay. Is there a science behind that or? देयर इज ए साइंस। हमारे वेद उपनिषदों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है कि क्यों संध्या के बाद कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। आज तो साइंस भी ये चीज़ मान रहा है कि आज कितनी सारी चीज़ें इसके ऊपर बाहर निकल रही है कि लीवर कितने से कितने बजे तक काम करता है, कौन से शरीर के अंग कितने से कितने बजे तक अपना काम करते हैं, क्यों आपको 11 से 1 के बीच में जगना नहीं चाहिए, क्योंकि तभी लीवर अपना टॉक्सिन निकालने का काम करता है। फिर किडनी कब काम करती है, पेनक्रियास कब, सारा वो एक चार्ट ही बना है टाइमिंग। तो वो सब चार्ट आप देखेंगे तो उसमें से तो एक ही चीज़ बाहर निकलती है कि अपने को 9 साढ़े 9 बजे सो जाना चाहिए। तो ये सब बरोबर अंदर चलेगा। ओके ओके, गॉट इट। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके एज में जितने भी आपके फ्रेंड्स रहेंगे, किसी को भी कभी भी आप पूछ लेना, कोई ऐसा है जो कोई भी प्रकार की, ईमानदारी से कहे, कोई भी प्रकार की दवाई नहीं खाता हो, कोई भी, नो सप्लीमेंट्स, नो दवाई, नथिंग, खाता ना हो? हाँ। ओके। कभी ना कभी कोई ना कोई दवाई खाता ही है। नहीं, सभी खा ही रहे ना। पीपल आर टेकिंग सप्लीमेंट्स। व्हाई वी आर नॉट सब्जेक्ट, हमें सनलाइट नहीं मिल रही है तो मेजॉरिटी ऑफ द यंग चिल्ड्रन विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो उनको विटामिन डी की इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। विटामिन B12 नहीं है, कैल्शियम नहीं है, क्योंकि सब सारा दिन अंदर ही रहते हैं, सनलाइट कोई ले ही नहीं रहा है। गॉट इट। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम करते हैं। व्हाट डू यू थिंक आइडियल रूटीन शुड बी? जैसे आपने सनलाइट कहा, ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली सनलाइट लेना शुरू किया बिकॉज मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे कहा, राइट? तो वहाँ से मुझे याद आया। बट येस, सनलाइट लेना, या आई वुड से सुबह सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट डू यू थिंक आइडियल रूटीन शुड बी जहाँ पे इंसान का जो मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अच्छे से काम करे, एंड ही कैन राइट बेटर, ही कैन वर्क बेटर, और मे बी उसकी इमोशनल लाइफ, उसकी मेंटल लाइफ ठीक रहे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज गुड। कोशिश करिए जो दोपहर को 12 के अंदर, इफ़ यू आर ए क्रिएटिव पर्सन, तो सुबह को 12 के अंदर आपका एक चंक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग वो कवर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगेन 12 के बाद इफ़ यू वुड सी, डोंट लिसन टू मी, एक्सपीरियंस योरसेल्फ, 12 के बाद थोड़ा लथार्जी आ जाती है। वंस द सन गोज इन सेंटर पॉइंट, क्योंकि सूरज ऐसे जाता है फिर वापस यहाँ से ढल जाता है, जब सिर के ऊपर आ जाता है ना, तो धीरे धीरे हमारे अंदर लेथार्जी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो सुस्ती आएगी, फिर चाय मंगाओ, ये करो, चलो थोड़ा लेट अस हैव सम स्नैक्स, वो सब मतलब मजा नहीं आता है। 12 तक पूरा वो रहता है। आप एक्सपीरियंस करो, दोपहर को 12 के अंदर तक कोशिश कर लेना चाहिए, पूरा कर लेना, फिर 12 के बाद थोड़ा थोड़ा ढलना शुरू हो जाता है। ओके ओके, गॉट इट। इसीलिए आप देखो सुबह को 4 से 12 जो है, ये जो 8 घंटा है, इट इज वन हिस्सा, एक प्रेयर 8 3 24, तो वो 8 घंटे में आप कर लो पूरा जो करना है। फिर 12 के बाद आप भी सूरज के साथ ढलना शुरू करो। या स्लो डाउन आफ्टर 12। प्रॉब्लम क्या है आजकल के लोगों की? सो व्हाट आई कैन सी अराउंड पीपल, मेरे स्टूडेंट्स भी है, मेरे आसपास लोग भी हैं, सबसे बड़ा कीड़ा, मैं प्रॉब्लम ही नहीं कहूँगा, मतलब इट इज़ ऑल्सो यूजफुल ऑल्सो, बट जैसे आप यूज़ करते हो, लोग फ़ोन के एडिक्शन में इतने फंस चुके, सोशल मीडिया एडिक्शन, फ़ोन एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोक एडिक्शन, या मैं कहूँगा पॉर्न एडिक्शन, इतने सारे एडिक्शंस उनके लाइफ में आ चुके हैं कि उस एडिक्शन के चक्कर में दे हैव लॉस्ट देयर पोटेंशियल, एंड जैसा आपने काफ़ी अच्छा वर्ड यूज़ किया, क्रिएटिव, राइट? तो आई ऑलवेज टेल पीपल, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से, इट्स नॉट what you record, it's how you record, right? It's not what you post, how you post, right? And उसमें creativity बहुत बड़ा important role है, right? And at the same time the moment you start कि creative रहने के लिए, so have you noticed this pattern कि कलयुग जैसा आ चुका है, तो the amount of addictions are just going rise like this. पहले अल्कोहल होता था, पहले मैं कहूँगा जंक फूड इतना नहीं होता था, आजकल जंक फूड आ चुका है, अल्कोहल आ चुका है, पॉर्न एडिक्शन आ चुका है, फ़ोन एडिक्शन आ चुका है, सोशल मीडिया एडिक्शन आ चुका है। हाउ डू अ ह्यूमन कम आउट ऑफ दिस एडिक्शंस एंड स्टार्ट लिविंग अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस? देखिए, व्हेन वी यूज द वर्ड एडिक्शन,
कोई भी चीज़ आके मेरे को चिपकी नहीं है। आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल इनटू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। मैंने जिनको भी पूछा है, मेजॉरिटी 100 में से 99 का एक ही आंसर था। वो स्कूल में एक फ्रेंड था, उसने बोला एक कश ले। वो जिसने बोला उसका छूट गया है, उसको लग गया है। आपने पकड़ा ना, वो तो चिपका नहीं जी। तो जिसने पकड़ा है उसको छोड़ना है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं, मैं छोड़ दूंगा, छूट जाएगा, मेरे ऊपर है। तो उसके लिए माइंडसेट, जिसको हम कहते हैं मनोबल, दैट हैज टू बी पावरफुल। क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। मैं एडिक्शन जैसी चीज को मानता ही नहीं हूँ एक्चुअली। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट डू यू थिंक आजकल की जो जनरेशन है उनका माइंडसेट बहुत वीक होते जा रहा है, उनका माइंड बहुत वीक होते जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नहीं, ओके। माइंड सबका पावरफुल है, बट उनको ऐसा भ्रम है कि मेरा माइंड वीक हो गया है। संसार में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसका माइंड पावरफुल नहीं है। आई विजिट ए लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स वेयर स्पेशल चिल्ड्रन आर देयर। लोग कहते भी यहाँ थोड़ा स्पेशल मेंटली चैलेंज्ड किड्स, उनका भी माइंड पावरफुल है। ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हर एक को इक्वल शक्तियों के साथ पैदा किया है, किसी को कम नहीं दिया है। हम लोगों ने संभाला नहीं उसको। ऐसा नहीं है कि भाई तू इधर है, तू इधर पैदा हुआ, इधर पैदा हुआ, इसको थोड़ा कम दो। नहीं, सबको इक्वल शक्ति के साथ ही ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है। अपने को संभालने को आया नहीं। तो इसीलिए ये सब जो डेफिनेशंस है ना कि ये तो वीक है थोड़ा, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई वीक नहीं होता है। या तो किसी ने बोल बोल के उसको ऐसा किया है और उसने सचमुच ये मान लिया, बाकी ऐसा नहीं है कुछ। टू ऑल द यंग फ्रेंड्स, देयर इज नथिंग लाइक एडिक्शन। तुम पकड़ा है, तुम छोड़ दो। कोई जबरदस्ती आपको कर रहा है, देन इट इज अ डिफरेंट सिनेरियो कि नहीं तेरे को ये करना ही पड़ेगा। इफ देखिए, हम ये कहते हैं मन मेरा है, मैं मन का नहीं हूं। मैं आपसे पूछूंगा, आप क्या बोलेंगे? ये मेरा पैंट है। पैंट ने आपको नहीं पहना है, आपने पैंट पहना है। यस। तो द वे यू परसीव थिंग्स, दैट इज हाउ यू बिकम, योर पर्सनैलिटी बिकम्स। आप कैसे चीज को परसीव कर रहे हो। तो लोगों ने आज क्या समझ लिया है कि मैं मन का हूं। मैं कहता हूं मन मेरा है। कई बार हम कहते हैं ना, समझो अभी आपके फ्रेंड्स है, बोला चलो लेट्स गो फॉर अ पार्टी, तो आप आज मेरा मन नहीं है, यही बोलते नहीं है, तो मेरा मन नहीं है आज। तो यू डिसाइड। या आपको आज कुछ खाना बना रहा है, अरे खा लेना, नहीं इच्छा आज, प्लीज डोंट फोर्स। तो जहाँ जरूरत है आप अपनी मर्जी चलाते हो ना। यस। तो फिर व्हाट इज एडिक्शन? देयर इज नथिंग लाइक एडिक्शन। यू आर लाइकिंग, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग। वेरी ब्यूटीफुल थियरी दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लूप। अच्छा, मेरे पास कई आते हैं चेन स्मोकर्स, फैमिली के साथ आते हैं। तो नहीं, 2 बार इसने छोड़ा, पर इसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगे, तो अभी हमने नक्की किया भले 10 के बदले 2 सिगरेट पिए। क्या है, नहीं तो अशांत हो जाता है। तो हमारे पास आते हैं। मैं उसको पूछता हूँ, पहले जब था ही नहीं कुछ तभी होता था क्या? व्हाट इज विड्रॉल सिम्टम्स? आई डोंट नो। ये तूने अपने दिमाग में बिठाया है क्यों? विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? क्योंकि सबकॉन्शियस में वो है कि मैंने छोड़ दिया। वो सबकॉन्शियस में है। बाहर से छोड़ दिया, खड़ाक, नहीं आज से नहीं करना है, बट अंदर है। उसको बोला मैंने अंदर से छोड़ दे, ऐसे कुछ होता नहीं। विड्रॉल नहीं, कैसे छोड़ने का? तू पकड़ा है ना, मैं कैसे बोलूं? अंदर से छोड़ दे, ऐसा कुछ होता नहीं। अरे हो गया मेरा, सचमुच आपने बोला तो। इतनी से कॉन्वर्सेशन में हो गया हो? हाँ, ये कुछ नहीं है। सबने ऐसे ही सब बना के खुद ही अपना ही सारा जंजाल क्रिएट किया। फिर बचाओ। तुम खुद ही बनाया है सारा जंजाल, खुद ही उसमें फंसे, तुम्हारे अंदर सब है। मैंने ऐसे ही एक बता दिया खाली, हमारे वी आर नथिंग। ब्यूटीफुल एनालॉजी। जैसे आपने कहा ना कि लोग पहले रीड करते थे, फिर वॉच करते थे, फिर अब कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं इसके आगे जाता हूँ, लोग आज कमेंट कर रहे हैं,
right? Nobody watches content with the intention of watching something, learning something. The only reason people watch content is because उनके माइंड में चल रहा होता है कि मैं इस पर कॉमेंट कैसे करूँ, कूल कैसे बनूँ, राइट? अगर आप आज कंटेंट देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट जो कि अच्छा कंटेंट भी है वहाँ पे भी लोग कुछ ना कुछ कमेंट किए ही जा रहे हैं. एंड वहीं से मेरा एक लॉ बनता है, द लॉ ऑफ अपोजिशन, जहाँ पे मैं लोगों को बोलता हूँ कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अपोजिशन इवन गॉड डजंट हैव 100% फॉलोइंग, राइट? कि भगवान की भी इस धरती पर 100% फॉलोइंग नहीं है तो आपकी भी नहीं हो सकती. नाउ इस चीज़ को सिखाते हुए मेरा पॉइंट जाता है उन लोगों के लिए जो लोग ऑल टाइम बैठे रहते, ऑल टाइम लोगों के रील्स पे या फिर किसी और के चैनल पे कमेंट किए जा रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं. एक प्रश्न मेरा एक जो पर्सपेक्टिव होगा वो इसलिए क्रिएटर के लिए होगा दैट हाउ डू क्रिएटर्स जिनको ये कमेंट्स आते हैं, जिनको ये हेट आती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू आर अ क्रिएटर इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको हेट ना आए, और अगर आपको हेट नहीं आ रही है तो यू आर नॉट बिग इनफ राइट नाउ. कि अगर आपको हर दोपहर तक एक हेट कमेंट नहीं आया है तो शायद आपने अभी तक इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया है, राइट? ये हेट आना निश्चित है, इट्स लाइक सर्टेनली आनी ही आनी है. हाउ डज अ क्रिएटर टैकल्स दैट, नंबर 1. नंबर 2, अगर मैं इसको पॉइंट शिफ्ट कर दूं और दूसरी साइड जाए, जिसको मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलता हूँ, जिसमें दूसरी साइड जाऊँ, एक इंसान जो ये कर रहा है, राइट, वो इसलिए कर रहा है बिकॉज उसके लाइफ में वैलिडेशन की कमी है, उसके लाइफ में अटेंशन की कमी है, उसको वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, उसको रियल लाइफ में शायद मिल नहीं रहा होगा तो वो यहाँ पे ट्राई करे लेने की, राइट? व्हाट वुड यू से टू दिस गाय हु इज डूइंग दैट? व्हाट वुड यू से टू द गाय जिसको ये मिल रहा है ऑलरेडी? दोनों को मैं कहूँगा खुश रहो. ओके. अपनी अपनी दुनिया में. देखिए मैं एक बात कहता हूँ, तो हम ये कहते हैं कि निंदा हमारी जो करे सो है मित्र हमारा. अरे भाई इसकी भी पेट भर रहा है तो खुश रहने दो ना, आपको क्या जाता है. आप इसको हम कहते हैं ट्रोल आर्मी, बरोबर? हाँ, आपकी भाषा में जी. तो अगर किसी का पेट भरता है, घर चलता है उससे, तो अच्छी बात है ना. व्हाई यू आर टेकिंग टू मच ओवर योर हेड? आई ऑलवेज टेल एवरीवन, टू दोज हु आर वेरी फेमस एंड टू दोज हु आर नॉट मच फेमस, ऊपर कोई है बिग बॉस, लोग क्या कहते हैं, जस्ट चिल. जस्ट चिल. बहुत इतना टू मच बहुत जरूरत नहीं है सोचने की जी. तो इसीलिए आपका कंटेंट कैसे बना है, कितनी फॉलोइंग है वगैरह वगैरह, दैट इज ठीक है. इफ यू आर ए पब्लिक फिगर, हाँ जी, जरूर करिए, बट टू मच उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाना जो आपकी हेल्थ पे आ जाए, मेंटल एंड फिजिकल, इसका कोई अर्थ नहीं है. क्योंकि सामने जो व्यक्ति है दे आर फेसलेस. आप तो जानते नहीं कोई कहाँ से कर रहा है, या किसी ने लगा दिया आपके पीछे, क्यों टाइम वेस्ट करना. मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, मान लीजिए आप ट्रेन से जाते, प्लेन से, हम लोग कई बार जाते हैं, हमको कई लोग ऐसे देखते हैं, हम थोड़ी उसको पूछेंगे मेरे को क्यों देख रहा है तू. बाबा आंखें तो देख रहे हैं, तो इनके पास भी है तो कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, दोनों खुश रहे. गॉट इट. एंड काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपने कहा क्रिएटर के लिए. आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स फॉर द कंज्यूमर जो कि ये कर रहा है. ट्रोल, हाँ, जो ट्रोल आर्मी है, जिनका काम ही है एवरीडे बैठ के आज किसी और की निंदा करना, किसी और की निंदा करना, उनको क्या कहना चाहोगे आप? भाई अपने क्रिएटिव बर्ड्स को कोई अच्छे काम में लगा दो. किसी की निंदा करने में क्या आपको हासिल होगा? क्योंकि उसमें माइंडसेट नेगेटिव बनता जाएगा. सारा दिन सुबह उठ करके देखेंगे आज किसकी लिखूं मैं नेगेटिव. एट द एंड ऑफ इट यू आर किलिंग योर क्रिएटिविटी बाय डूइंग दिस. आप क्रिएटिव हो ये श्योर है जी. दोज हु आर डूइंग ट्रोलिंग दे आर क्रिएटिव. दे आर क्रिएटिव. सही जगह पे लगा दो ना. रोज सुबह उठ करके किसी का क्यों नेगेटिव देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अच्छी जगह पे लगा दो, बन जाओगे तुम भी कभी कुछ. डू यू थिंक उनकी लाइफ में वैलिडेशन की कमी, अटेंशन की कमी इसलिए वो कर रहे हैं? नॉट नेसेसरीली. ओके. कई लोग आए टाइम पास होता है, दे लाइक इट. हाँ, बहुत मजा आता है बहुत. इंटरेस्टिंग. ओके. वरना ये भी एक सुख है. सुख की अनेक परिभाषा है, तो किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में सारा टाइम नेगेटिव बोलना है, ये भी एक सुख है, काफी डीप सुख है जी. बट उनको ये नहीं पता कि दे आर डीप विद इन किलिंग देयर ओन क्रिएटिविटी. बाद में लास्ट में कभी ना कभी खत्म होगा इनका ये. ओके. हाँ, फिर दे विल बी लेफ्ट विद नथिंग. लंबा नहीं चलता है.
ब्यूटीफुल। निकुंज जी, मैं एक ऐसी पॉडकास्ट पे गया था, कभी कभार बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टच वुड मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि मैं कहीं पे जाऊँ और दो शब्द कह के किसी की, कुछ लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का ट्राई करूँ, उनके बिजनेस ग्रो करने का ट्राई करूँ। तो एक बार किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आजकल की पीढ़ी में डोंट यू थिंक कि रिलेशनशिप्स आर बिकमिंग अ बैरियर इन योर सक्सेस, करियर, फेम, मनी? तो मैं थोड़ा सोचने लगा, मेरा क्वेश्चन तो अच्छा आ रहा है। तो उसमें बोलता है कि यार अगर किसी इंसान को 100 करोड़ कमाने हो, किसी इंसान को अगर लेट्स से 1 मिलियन फॉलोअर्स लेने हो, किसी इंसान को बहुत सक्सेसफुल पोजीशन पर जाना हो, तो डोंट यू थिंक जीतू कि यू नो रिलेशनशिप में बिकम अ बैरियर इन दैट कि आप अर्ली लाइफ में रिलेशनशिप में आ जाते हो, डेटिंग करना शुरू कर देते हो, एंड देन आपका सारा टाइम जो है वो उनकी तरफ चले जाता है, एंड देन इट बिकम्स अ बैरियर इन टर्म्स ऑफ दिस। तो मैं तो, मेरे हैं काफ़ी सारे मेंटोर्स, टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, काफ़ी अच्छे मेंटोर्स, उन्होंने गाइड किया हुआ आज तक मुझे, और जो भी उन्हीं के कारण हूँ। एंड मेरे दिमाग में आया यार, आई थिंक माई करियर, माई फेम, माई मनी गोल्स आर बिकम अ बैरियर इन माई रिलेशनशिप्स। ये मैंने उनको बोल दिया, तो उन्होंने ऐसा कर लिया, अरे भाई साहब क्या बोल दिया इन्होंने ये, राइट? तो मुझे समझ ही नहीं आया उस टाइम पे, एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं करियर, मनी, यू नो, फेम, पैसा, वो लोग रिलेशनशिप भूल चुके हैं। उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप बिकम अ बैरियर, जबकि मैं कहता हूँ कि भाई माई मनी इज़ बिकमिंग, माई करियर इज़ बिकमिंग अ बैरियर इन माई रिलेशनशिप्स, बिकॉज फॉर मी जो कनेक्शन है, जो घर परिवार में जो खुशी है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, राइट? एंड आजकल ये ट्रेंड बन चुका है लोगों के लिए कि उनके लिए ये ट्रेंड बन चुका है कि भाई साहब पहले पैसे वैसे कमा लो, उसके बाद रिश्तों पे ध्यान देना। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है। बाल्यावस्था, युवावस्था, फिर जो हम मैरिज करते उसके बाद फिर वानप्रस्थ अवस्था। आप बच्चे हो, हर बच्चे को खेलना चाहिए, बट आज मैं देख रहा हूँ कि भाई पेरेंट्स आर पुटिंग चिल्ड्रन टू सो मच ऑफ प्रेशर्स by sending them to so many competitions and you know trying to compete with other children. उसमें the whole innocence of childhood is lost. वो जनरेशन को अभी हम रेस कर रहे who are aggressively competitive from the age of 2 and 3. तो ये आगे जा करके it would be fatal according to me. Okay. एक बच्चे को खेलना चाहिए क्योंकि उसकी वो उम्र है। विद्यार्थी को पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि उसकी वो उम्र है। विद्या ग्रहण करने की उसकी वो उम्र है। उसकी शारीरिक रचना जो है, मेंटल तभी जो स्टेज है वो विद्या धारण करने की है, तो उसको तभी विद्या धारण ही करनी चाहिए। और एक बार जैसे हमारे भारत में कहते हैं भाई 18, 20, 21 का, तभी समाज ने तय किया कि भाई ये उम्र में भाई मैरिज करनी चाहिए, इस उम्र में बच्चे करने चाहिए। तो ये एक, इट इज ऑल्सो साइंटिफिक, एट द सेम टाइम अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ जिस समय पे जो चीज़ होनी चाहिए वो अगर करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। द थिंग इज दैट वी कीप ऑन मिसिंग ट्रेन्स। We keep on missing trains. हाँ, मना मिसिंग बस और मिसिंग ट्रेन, मना जब जो नहीं करना है तब वो करने पे आते हैं तो फिर हमको लगता है ये मेरा रह गया, ये मेरा रह गया। बट आप हर जिस समय पे जो करना चाहिए तब करना चाहिए। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रिलेशनशिप इज बैरियर, कैरियर नहीं। कैरियर बनाने के टाइम कैरियर बनाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अमुक एज में वन हैज टू गेट सेटल ऑल्सो एज पर द सोसाइटल लॉस। जी जी जी। तो समय पर सब करो तो कोई तकलीफ नहीं है। Got it. Thank you so much, निकुंज भाई। थैंक यू। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान के पास सबसे जो अमूल्य चीज़ होती है वो उसका टाइम है, और आज आपने अपने काफ़ी सारे मूल्यवान ज्ञान, चलो मैं ज़्यादा हिंदी नहीं बोल पा रहा, बट एनीवेज आज आपने काफ़ी अच्छे यू नो वैल्यू बॉम्ब्स ड्रॉप किए। मैं मेरी भाषा में आपने काफ़ी अच्छे वैल्यू बॉम्ब्स ड्रॉप किए जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे मेरी ऑडियंस के लिए, आपके ऑडियंस के लिए, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। इट मीन्स अ लॉट टू मी।